टॉयलेट की बहुत असुविधा रहती है। हमने पिंक टॉयलेट का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया। जयपुर में महिलाओं का टॉयलेट पिंक कलर का होगा, पुरुषों का ब्लू कलर का होगा। ऐसे हमने टॉयलेट का काम शुरू किया और उनका रख रखाव व संग्रहण युद्ध स्तर पर चल रहा है। ओपन जिम, आज तक जिम जाने के लिए महंगे लोगों को महंगी मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए बड़ी बड़ी जगहों पर मेंबरशिप में पैसे खर्च करने पड़ते थे। 27 जगहों पर ओपन जिम लग चुके हैं। 91 ओपन जिम का हमने ऑर्डर दिए हुए हैं। जैसे जैसे जिम आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रत्येक वार्ड में एक जिम जो लगाने का हमारा संकल्प था उसको हम लगभग पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार 162 मृतक आश्रितों को हमने एक साथ एक ही दिन में नौकरी दी। अब तक लगभग 275 से ज्यादा मृतक आश्रितों की नौकरी दी जा चुकी है और कल भी अभी 3 दिन पहले भी 8-9 फाइलें हमने और स्वीकृत की है मृतक आश्रितों की, जिनको नौकरी देने का काम इतनी बड़ी संख्या में जयपुर नगर निगम में हुआ है। नगर निगम के पार्कों में लाइटों की बहुत बड़ी समस्या थी। पार्क तो थे लेकिन लाइट नहीं थी। ऐसे 900 पार्क में से 625 पार्कों में पहली बार 4 आर्म के पोल लगाकर और उसका जो है लाइटिंगकरण जो हमने किया वो लाइटिंग का काम हमारा लगभग पूरा हो गया है। बाकी बचे हुए पार्कों में जैसे जैसे पार्क डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे हमने इसका टेंडर करके लाइटें मंगवा ली है। 200 से ज्यादा हाई मास लाइट ऐसी थी जो कोई 5 वर्ष से नहीं जल रही थी, कोई 10 वर्ष से नहीं जल रही थी, कोई 12 वर्ष से नहीं जल रही थी। वो सारी हाई मास लाइटें जो है वो जलनी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रत्येक वार्ड में 5 नई हाई मास लाइटों के लिए 300 हाई मास लाइटों का टेंडर भी हो गया है और उनकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है, जो आगे कभी भी 2-5 दिनों में हाई मास लाइटें लगनी जयपुर शहर में शुरू हो जाएगी। पहली बार नगर निगम में जो हम बात करते थे कि फेज वायर नहीं है, आप देखते थे कि ट्यूबलाइट लगाने के बाद एक डोरी नीचे खींचते थे, उससे स्विच ऑन ऑफ करते थे। 1 लाख मीटर फेज वायर हम लगा चुके हैं। 2 लाख मीटर फेज वायर का हम टेंडर कर चुके हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए कीमत का ये टेंडर हमारे हो भी चुके हैं, वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं और उनमें काम भी शुरू हो चुका है। रोड लाइटों को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए 1000 से ज्यादा स्थानों पर कंप्यूटराइज्ड स्विच लगाए, जिससे 24 घंटे लाइटें जलनी बंद हुई और करीब 20 करोड़ रुपए का नगर निगम को राजस्व लाभ हुआ है। जो बिलिंग हमारा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता था बिजली विभाग में, उसमें 20 करोड़ रुपए की कमी आई है पिछले 2 सालों में। एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत जयपुर के एलईडी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। 1,10,000 एलईडी लाइट लगाने का हम काम पूरा कर चुके हैं। लगभग 90,000 एलईडी लाइट लगाने का प्रोसेस हमारा शुरू है। जयपुर शहर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 154 हमने नए सुलभ शौचालय बनाए, 50 सामुदायिक शौचालय, 16,116 हमने घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया, 50 नए सुलभ शौचालय तथा 300 नए मूत्रालयों का हमने टेंडर कर चुके हैं। जो वार्ड के हमारे जनप्रतिनिधि है, जो पार्षद है, उनकी अनुशंसा के आधार पर वहां तुरंत बनने का काम शुरू हो जाएगा। जगह उपलब्ध होते ही टेंडर किए जा चुके हैं, वर्क ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु नगर निगम के पूरे स्टाफ और अधिकारियों को एक ही जगह बिठाकर महापौर जन सुनवाई का कार्यक्रम पहली बार हमने शुरू किया और उसके बाद में उनको पूरा डिजिटलाइज किया, उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसके माध्यम से जो पट्टे नहीं बन रहे थे उन पट्टों को भी बनवाने का काम किया और उसके माध्यम से जो स्वीकृतियां नहीं मिल रही थी वो भी करवाई और 3 बजे से 4 बजे तक नियमित रूप से जन सुनवाई आज तक हमारी अनवरत जारी है। वृक्षारोपण का सघन अभियान चला और लगभग 3 लाख से अधिक पौधे हमने 2 साल में जयपुर नगर निगम के माध्यम से वितरित किए हैं। जयपुर नगर निगम ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाता है। बाकी सभी संस्थानों में आपको पौधे रियायती दरों पर मिलेंगे, लेकिन नगर निगम निःशुल्क देता है। साइलेंट फ्लोरेज। सीवरेज मेंटेनेंस और सुधार, यह आज भी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि इसमें 10 एजेंसी अलग अलग काम करती है। इसका सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी आधार पर हमने टेंडर लगाया। वो टेंडर आचार संहिता के कारण अटका हुआ है, बहुत जल्द उसको फाइनल हो जाएगा और ये टेंडर होने के बाद में कहीं पर भी यदि सीवरेज की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकार भी तय होगा और किसको मेंटेन करना है वो भी अधिकारी तय होगा और इसी टेंडर के आधार पर यह सीवरेज की समस्या 24 घंटे में उस समस्या का समाधान करना उस कंपनी की पाबंदी होगी। ये इस तरह का टेंडर है। पहली बार हमने 2 करोड़ रुपए की लागत की सुपर सकर मशीन खरीदी। 6 अन्य मशीनों का हमने परचेज करने का, जो परचेज करके आ भी गई, उनका उद्घाटन भी हो गया। हर वर्ष राजस्व की कमी से बचने के लिए हमने राजस्व के संग्रहण के लिए भी एक टेंडर किया, जिसमें लगभग 800 से ज्यादा लोग काम करेंगे और जयपुर नगर निगम का जो राजस्व हमारा जो प्राप्ति था
वो राजस्व हम 5-10% तक भी हम नहीं पहुंच पाते थे, उससे इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। वो टेंडर भी लगाया जा चुका है और वो आचार संहिता की प्रक्रिया में अटका हुआ है, जो शायद अब पूरा हो जाएगा। बीमार पशुओं को उठाने के लिए जो फोन आते हैं, तो कई बार महापौर तक भी और बाहर उच्च अधिकारियों तक भी इसमें इंटरवीन करने के बाद में भी गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो हमने 3 पशु एम्बुलेंस खरीदी और नए ठेकों में संवेदक को भी यह पाबंद किया कि उसके पास भी पशु एम्बुलेंस होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार इसमें काफी राहत मिलेगी। टोंक रोड से जब जयपुर वाले नगर निगम में हम घुसते थे, तो पीछे की तरफ से ही घुसना पड़ता था और वहीं से निकलना पड़ता था, पार्किंग की दिक्कत रहती थी। हमने चारों तरफ कैंपस का सौंदर्यीकरण करवाया, टोंक रोड से खुला गेट खुलवाए, वीआईपी गेट। जो पिछली बार जब मुझे शपथ दिलवाने के लिए जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो मुझे ध्यान है कि हम खिड़की से उनका प्रवेश करवा के लेकर गए थे। उसके बाद से हमने यहाँ वीआईपी गेट भी अलग से बनवाया, जो बाहर से अतिथि आते हैं। नगर निगम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, बाहर के भी काफी मेहमान आते हैं, डेलीगेशन भी आते हैं, उनके लिए हमने वीआईपी रूट भी अलग बना दिया, वीआईपी गेट अलग बना दिया और पूरे नगर निगम के सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसको हमने चारों तरफ से खुलवाया। पहली बार नगर निगम में आम जन की समस्या को त्वरित समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमने लागू किया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वागत कक्ष हमने यहाँ पर बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नागरिक सेवा केंद्र का हमने विस्तार किया, उसको भी ऊपर का पूरा नया बनाया। इस तरह से 2 ये स्वागत कक्ष हमने बनाया और 2 और स्वागत कक्षों का ही इसी मुख्यालय में काम चालू है, जो अभी काम की स्पीड से काम चल रहा है। प्रत्येक जोन में नागरिक सुविधा केंद्रों का हमने लोकार्पण भी किया है, अत्याधुनिक सुविधा केंद्र बने। 1-2 जोन उसमें बाकी है जिनमें काम शुरू हुआ है और लगभग 25 लाख रुपए प्रत्येक जोन में इसके लिए हमने आवंटन किए हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, उसका टेंडर भी हम पूरा कर चुके। उसकी केवल दर निर्धारण के लिए राज्य सरकार के पास फाइल अप्रूवल के लिए गई हुई है। 18 महीने में ये काम हमारा शुरू हो जाए, ये प्रोजेक्ट हमने लिया है। 2 वर्षों में पहली बार जब मैं यहाँ पार्षद था और नगर निगम आया, तब भी हम 50 लाख रुपए साल का प्रत्येक वार्ड में लगभग एवरेज काम होता था। मुझे कहते हुए ये गर्व है और खुशी भी है कि आदरणीय पूर्व हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी के सहयोग से जयपुर नगर निगम ने पिछले 2 साल में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर का आवंटन कर चुके हैं। हमने वो प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और काम जो है वो प्रोसेस में है। लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य जयपुर नगर निगम में पहली बार हुए। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। गत वर्षों की तुलना में पिछले वर्ष हमारा राजस्व की वसूली भी काफी अच्छी और ज्यादा हुई है। जयपुर शहर में दिव्यांगों